अक्षय तृतीया, जिस दिन श्री हरि विष्णु भगवान और महालक्ष्मी माता की पूजा हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। अक्षय तृतीया के लिए हम बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत ही मन से करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, ताकि लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के साथ हमारे घर में सुख शांति के साथ विराजे। पर कैसे हमें पता चले कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में सुख शांति के साथ विराजी हैं या नहीं? तो चलिए आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा और आप ये जान पाएंगे कि लक्ष्मी माँ किनके घर में सुख शांति के साथ आती हैं और उनके घर में सदा के लिए रहती हैं। अक्षय तृतीया का दिन था। पूरा गांव उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और घर घर में पूजा हो रही थी और बाजारों में रौनक छाई थी। सबको विश्वास था कि इस दिन जो भी कार्य करेंगे वो शुभ होंगे, उनका फल अत्यंत शुभ होगा। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, सीधा साधा लेकिन साफ सुथरा। वहां रहती थी एक वृद्धा जिनका नाम था सावित्री। उसका ना कोई बेटा था ना बेटी, बस एक पुरानी झोपड़ी और ईश्वर में अटूट आस्था थी। हर साल की तरह इस बार भी उसने अक्षय तृतीया की पूजा की, लेकिन इस बार उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में माता लक्ष्मी मेरे घर आती हैं? उसने दीपक जलाया, तुलसी को जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोली, माता यदि आप सच में मेरे घर आती हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। उसी समय एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, माँ बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? सावित्री माँ ने बिना सोचे समझे अपना पूजा का प्रसाद और जो थोड़ा बहुत अन्न रखा था सब उस साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया, आशीर्वाद दिया और चला गया। रात हुई और सावित्री अपनी चटाई पर सो गई। सपने में उसे एक ज्योतिर्मयी महिला दिखाई दी जिनका रूप तेजस्वी था, आभा दिव्य। वे मुस्कुराई और बोली, सावित्री मैं ही लक्ष्मी हूँ। आज मैंने तेरे घर कदम रखा। जब तूने भूखे को अन्न दिया, धन दीप दौलत का अंबार भले ना हो, पर तू सच्चे अर्थों में धनी है। मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। सुबह जब सावित्री उठी तो उसके मन में शांति थी और आनंद था। बाहर निकली तो देखा उसके बगीचे में सूखी बेल में फूल खिलाए थे और तुलसी के पौधे में अद्भुत सुगंध आ रही थी। उसके घर में कोई वस्तु भले न बदली हो, लेकिन उसका मन समृद्ध हो गया था। उस दिन के बाद गांव वाले जब भी पूछते, सावित्री अम्मा क्या इस साल लक्ष्मी माँ आई, और उनका मजाक उड़ाते, वह मुस्कुराकर कहती, हाँ आई। जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो, जरूरतमंद की मदद करते हो, तब लक्ष्मी माँ बिना बताए तुम्हारे घर आ जाती है और सदा सदा के लिए तुम्हारे घर में विराजती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि माता लक्ष्मी के आने का अर्थ केवल धन या सोने चांदी से नहीं होता। जब हमारे घर में सेवा, करुणा, दया और संतोष होता है, तब लक्ष्मी माँ सच्चे रूप में आती हैं। अक्षय तृतीया के दिन यदि हम किसी का जीवन थोड़ा भी सुखद बना सके तो समझो माता लक्ष्मी ने हमारे घर पधार कर हमें धन्य कर दिया। अगर आप इनमें से एक हैं तो अवश्य ही लक्ष्मी माँ आपके घर में विराजेंगी और आपके घर में सदा सदा के लिए उनका वास हो जाएगा। दोस्तों, यदि इस कहानी से आपको सीख मिली हो तो इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय माता दी।